अगर आप बेड बग्स के काटने से परेशान हैं और आपको बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और ये ख़ारिश आपकी नींद को अफ़ेक्ट करती है, तो इस वीडियो के अंदर आपको बेड बग्स का इलाज बताता हूँ। बेड बग्स बेसिकली छोटे-छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जो कि फर्नीचर के ऊपर, बेडिंग्स के ऊपर और अक्सर आपके जो कपड़े हैं, उनके ऊपर रहते हैं। और अमूमन जब आप वो कपड़े पहनते हैं या उस फर्नीचर के ऊपर बैठते हैं या बेड के ऊपर सोते हैं, तो आपके जो स्किन के एक्सपोज़्ड एरियाज़ होते हैं, जैसे कि आपका चेहरा हो गया, आपकी गर्दन हो गई, इसके अलावा आपकी टाँगें या बाजू हो गए, वहाँ के ऊपर काटते हैं, उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। ख़ारिश इतनी शदीद होती है कि अक्सर लोग ख़ारिश कर के वहाँ के ऊपर ज़ख़म बना लेते हैं। अब ये जो निशान दिखने में कैसे नज़र आते हैं, ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें देखें कि छोटे-छोटे रेड कलर के जो रेज़्ड एरियाज़ हैं, वो नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। अगर आपके जिस्म के ऊपर ऐसे निशान बन रहे हैं, तो इस ख़ारिश को कम करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है, वो ये है कि आप बर्फ़ से उस एरिया की टकोर कर सकते हैं या पानी के अंदर कपड़ा भिगो के उसको बाद में अफ़ेक्टेड एरिया के ऊपर थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। इससे अक्सर लोगों की जो ख़ारिश है, वो बहुत हद तक कम हो जाती है। अगर आप अपने नाखूनों से ख़ारिश करते रहते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता जो स्किन है वो पंक्चर होना शुरू हो जाती है, तो फिर वहाँ पे इन्फेक्शन का चांस जो है वो बढ़ जाता है। इन्फेक्शन से इसकी कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके ये जो अफ़ेक्टेड एरियाज़ है वो बेहतर नहीं हो रहे, तो आप फार्मासिस्ट के पास जाके जो माइल्ड स्टेरॉइड टॉपिकल क्रीम होती है, यानी उस एरिया के ऊपर अफ़ेक्टेड एरिया के ऊपर क्रीम लगा सकते हैं वक़्ती तौर के ऊपर। या बाज़ औक़ात आपको एंटी एलर्जिक टैबलेट जिससे ख़ारिश कम होती है, वो भी दी जा सकती है। लेकिन कोई भी दवाई इस्तेमाल करने से पहले उसका लेबल ज़रूर पढ़ें कि क्या आपके लिए ये सूटेबल है कि नहीं। अगर आप बेड बग्स के सिम्पटम्स को कंट्रोल कर लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने इन बेड बग से जान छुड़ानी है। वो कैसे कर सकते हैं? आपके जो बेडिंग्स हैं, आपके जो कपड़े हैं, उनको गर्म पानी के अंदर कम से कम 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट के लिए धोएँ। अपने कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा बिखरी हुई चीज़ें मत छोड़ें। अगर आप सेकंड हैंड फर्नीचर लेने जा रहे हैं, तो देखें कि क्या उसके ऊपर बेड बग्स तो नहीं है। अगर बेड बग्स हैं, तो उनको अपने घर के अंदर ना लेके आएँ जब तक उनको आप सफाया ना कर लें। अगर आप किसी हॉस्टल में जा रहे हैं, किसी होटल में जा रहे हैं, तो पहले अच्छे तरीके से उन फर्नीचर को यूज़ करने से पहले देख लें कि क्या आपको बेड बग्स तो नहीं नज़र आ रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए।